स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। बट कंटिन्यूटी पढ़ाने के पहले हम ये देख लें कि अभी हमें पढ़ना क्या है। अगर आप क्लास 12 के पोर्शन की बात करोगे तो ये जो कॉन्टिन्यूटी ये कैलकुलस का ये एक छोटा सा चैप्टर है। जैसे अगर आप बोर्ड एग्जाम की बात करोगे तो हार्डली ये क्वेश्चन आपको मिल पाता है। बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि ये चैप्टर समझने के बाद ही आप डिफरेंशिएशन सॉल्व कर पाओगे, और डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के बाद ही आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे जाओगे, और जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व कर लोगे तभी इंटीग्रेशन पे जाओगे। फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका कैलकुलस पोर्शन है ये ओवरऑल 44% मार्किंग आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आप पूरे मार्किंग सिस्टम की बात करो तो 44% क्वेश्चन, 44% मार्क्स से क्वेश्चन जो होता है वो इस कैलकुलस पोर्शन से ही आता है। तो इसी कारण बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से दीजिए। क्लियर? तो चलिए अब आगे हम बढ़े उसके पहले हम बात करते हैं ये कंटिन्यूटी है क्या। देखिए जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि कंटिन्यूअस मतलब देयर इज नो ब्रेकेज, देयर इज नो ब्रेकेज। डेली लाइफ से एग्जांपल लो तो लोग कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कंटिन्यूटी बनाने का सेंस वो क्या कहते हैं कि कहीं भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर भी ब्रेकेज आया तो ऑटोमेटिक से फिर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। आपको वही सारा कॉन्सेप्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, वही सारा कॉन्सेप्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में इस कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी कंटिन्यूटी का मतलब वही है जो डेली लाइफ में इसका मतलब निकलता है। जैसे मैंने ये एक फंक्शन ले लिया fx is equal to 2 when x greater than equal to 0 and fx is equal to 4 when x less than 0। ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया fx is equal to 2 when x greater than equal to 0 and fx is equal to 4 when x less than 0। मैं क्या इस फंक्शन का जरा ग्राफ आप प्लॉट अप करिए, इस फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट करिए। ध्यान दीजिएगा, चल देखिए क्या रहा है, fx की वैल्यू 2 है व्हेन यू पुट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी आप 0 या 0 से अधिक x के जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो fx की वैल्यू 2 आने लग रही है, लेकिन जब x की वैल्यू 0 से कम पुट कर रहे हो तो fx की वैल्यू 4 आने लग रही है। तो जरा इसको प्लॉट करिए। देखिए x 0 पुट करने पे ये 1 हो गया, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, दैट इज 4। तो जब x की जगह आप 0 पुट कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन जब 0 से अधिक जा रहे हो 1 2 3 4 डैश 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 तो भी fx की वैल्यू क्या आ रही है 2। मतलब 1 पे भी 2, 2 पे भी 2, 3 पे भी 2, मतलब ये सब 2 ही आते जा रहे हैं। दूसरी चीज, जब x आप 0 से कम पुट कर रहे हो, 0 से कम का मतलब नेगेटिव नंबर से, -0.1, -0.2, -1, -2 अप टू सो ऑन, तो -0.1 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 4, -1 पे भी 4, -2 पे भी 4, -3 पे भी 4। अब जरा इसको प्लॉट अप करेंगे तो ये आपने बना दिया इसको। देखिए यहां पे मैंने ये ज्वाइन नहीं किया क्योंकि फिर 0 पे तो इसकी वैल्यू 2 थी जो कि मैंने यहां पे इंडिकेट कर दिया, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने बस उसके पास लाके लेफ्ट आउट कर दिया। अब आप बताइए कि जब आपने इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट अप किया तो जो भी मैंने ये मार्कर लिया था मुझे मार्कर लिफ्ट करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? जैसे ही मैंने इस फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट किया तो आपने देखा होगा कि मुझे मार्कर को लिफ्ट करना पड़ा। मैंने ये बनाया और फिर लिफ्ट करके मैं यहां पे आ गया। इसका मतलब इस फंक्शन को प्लॉट करने पे हमें पेन को या मार्कर को अपने लिफ्ट करना पड़ा। और जब भी किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट करने पे अगर आपको अपने मार्कर, चॉक या पेन को लिफ्ट करना पड़ जाए तो तुरंत आप कह सकते हो कि ये जो फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था, दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, या आपके लिए कॉन्टिन्यूअस का काम नहीं कर रहा। अंडरस्टैंड? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। fx is equal to 1 when x not equal to 0, fx is equal to 2 when x equal to 0। इसको जरा ग्राफिकली प्लॉट करो।
y एन वाई डैश। कह रहा है x की वैल्यू जब आप यहां पे 0 करिए, when you put x equal to 0, when you put x is equal to 0, fx become 2। ये आ गया कि नहीं आ गया? बट when you put x not equal to 0, then fx become 1। जब x आप 0 नहीं पुट कर रहे, तो 0 नहीं पुट कर रहे तो क्या पुट कर रहे हो? या तो 0 से अधिक नंबर पुट करोगे या 0 से कम नंबर पुट करोगे। 0 से अधिक आप पुट करते तो 1, 0 से अधिक पुट करो तो 1 ही रह रहा है, और 0 से कम भी 1 ही रह रहा है। यही हो रहा है ना। इसको भी अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करो तो आप यहां से यहां तक आए कि नहीं आए, फिर यहां पे आप ब्रेक हो गया है ना, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 2 पे आ गया है, और फिर आपने आगे बना दिया, और फिर एक यहां बनाया। मतलब कि इस फंक्शन को भी जब आप ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हो तो आपको अपने मार्कर को लिफ्ट करना पड़ेगा। यहां पे लिफ्ट करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? लिफ्ट करना पड़ा ना, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे fx 2 था, तो ऊपर जाना पड़ गया। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये भी आपका नॉट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब कंटिन्यूअस कब होगा? अब चलिए देखिए, इसी को अगर मैं x इक्वल टू 0 पे भी 1 कर देता, x इक्वल टू 0 पे भी 1 कर देता, तब तो उस केस में फिर x इक्वल टू 0 पे 1 यहीं पे आता, उस केस में फिर ये आप सीधे बना देते, और फिर यहां पर इनको लिफ्ट नहीं करना पड़ा ना। तो अब ये फंक्शन आपके लिए एक तरह से क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब वो फंक्शन आपके लिए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब यहां से आपको कॉमन चीज क्या मिली? यहां से आपको कॉमन क्या मिला? कॉमन ये मिला कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि उस जो भी हमें पॉइंट मिला है उस पॉइंट से कम, मतलब 0 मिला था ना, तो 0 से कम वैल्यू रखी। 0 से कम वैल्यू पे देखा हमने fx की वैल्यू क्या रही है, फिर मैंने 0 से अधिक पे भी देखा, और फिर मैंने एग्जैक्ट 0 पे भी देखा। अगर उन तीनों कंडीशन में fx की वैल्यू सेम क्वांटिटी को अप्रोच कर रही है तो उस केस में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था। बट अगर तीनों में से कोई भी एक केस डिफर कर जा रहा है, जैसे कि यहां पे था, जब 0 या 0 से अधिक रखा तो 2 को अप्रोच कर रहा था, लेकिन जब 0 से कम रखा तो 4 को अप्रोच कर रहा था। तो 0 था, 0 से अधिक पे आपको 0 से अधिक पे आप 2 को अप्रोच किया, 0 पे भी 2 को अप्रोच किया, बट जब 0 से कम पे गए तो ये 4 को अप्रोच करने लगा। तो यहां पे फंक्शन हमारा एक तरह से नॉट कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कंटिन्यूअस होने के लिए अधिक पर भी, कम पर भी और एग्जैक्ट पॉइंट पर तीनों पे fx सेम क्वांटिटी को अप्रोच करना चाहिए। और जब तीनों केस में फंक्शन हमारा सेम क्वांटिटी को अप्रोच करेगा, उस केस में हमें उस फंक्शन का ग्राफ बनाते समय मार्कर को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। और जब हम मार्कर को लिफ्ट नहीं करेंगे तो उस केस में हमारा फंक्शन ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन हर बार तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि आप बैठ के ग्राफ बनाओ। हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम ग्राफ बनाएं, तो उसके लिए हमें अलजेब्रिक मेथड चाहिए होते हैं, और उन अलजेब्रिक मेथड के थ्रू हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी बता देते हैं। क्लियर? तो चलिए देखिए, अब जैसे यही फंक्शन है तो अब ये अलजेब्रिक मेथड हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है हर बार। तो देखिए मैंने बताया क्या, जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती थी तो आप करते क्या थे, करना क्या था आपको, आप जो भी पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया था उससे कम वैल्यू पे देख लेते थे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, उससे अधिक पे देख लेते फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, और एग्जैक्ट पे भी देख लेते थे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है। और अगर तीनों जगह पे फंक्शन सेम क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा था तो वो आपके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस था। तो आप जरा सीधे चले जाओ क्लास 11th में। क्लास 11th में आपने लिमिट ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था, किसी एक फंक्शन की लिमिट निकालना पड़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो फंक्शन की आप लिमिट कैसे निकालते थे? फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ता था। तो उसका यूज यहां पर कि कैसे हम किसी फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें। तो अभी आगे हम बढ़े उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको ये समराइज कर दे रहा हूं कि कैसे आप लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालते थे, क्योंकि इसका बड़ा ज्यादा यूज है। जैसे आपको याद होगा फंक्शन आपके लिए गिवन रहता था और वो पॉइंट दिया रहता था जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती थी, यही होता था। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाते थे
तो उसके लिए आपने लिखा था क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, सी से जस्ट कम पे आप फंक्शन की लिमिट चेक करते थे, जस्ट कम, एकदम स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए। क्लियर? सर आपको याद होगा आप तुरंत करते क्या थे, पुट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच, और ये जो एच होता था वो स्मॉल इंटरवल रहता था, आप सी से जस्ट कम वैल्यू पुट करते थे। ये सी माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, सी से जस्ट कम, तो वो जस्ट कम क्या पुट किया, दैट इज सी माइनस एच। जैसे अगर सी 2 है तो 2 माइनस एच, और एच वो स्मॉल नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, तो 2 माइनस एच इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.99, तो ये वो एच इंडिकेट कर रहा है। तो एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, एक्स किसको टेंड कर रहा था, सी को। ये देखिए ये नेगेटिव साइन केवल क्या इंडिकेट करता है, सी से जस्ट कम। तो जब एक्स सी को टेंड करेगा तो एच किसको अप्रोच करने लगेगा, जीरो। जैसे ही एक्स की जगह सी आएगा, सी से सी कैंसिल, एच अप्रोचिंग टू जीरो। उस केस में ये हो जा रहा था लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एक्स की जगह आपने सी माइनस एच पुट कर दो, ये आपके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एच की जगह जीरो पुट कर दो, यू विल गेट योर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे जो आप आरएचएल निकालते थे, राइट हैंड लिमिट, तो उस केस में आप लिखते थे क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, सी से जस्ट अधिक एफ एक्स। अब जस्ट अधिक में कितना पुट करोगे, तो एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, सी को, तो एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो। तो ये आपके लिए हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एक्स की जगह आपने रख दिया सी प्लस एच। और जैसे एच जीरो को अप्रोच करेगा, फंक्शन एफ सी को अप्रोच करेगा। तो ये आपके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का वर्किंग रूल था, इसी को हम इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि हमें किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए क्या क्या दिखाना था, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया था उस पर्टिकुलर पॉइंट से कम पे देखते थे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, अधिक पे आप देखते थे किसको अप्रोच कर रहा है, और एग्जैक्ट पॉइंट पर भी देख लेते थे किसको अप्रोच कर रहा है। अगर तीनों बराबर आते तो उसी केस में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस के लिए तो जब आप कम पे आते थे, कम की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहां पे जीरो है, जीरो की जगह आप लिख सकते हो कम के लिए जीरो माइनस, कम के लिए आप ये कैलकुलेट करते थे। फिर आप अधिक पे जाते थे तो वहां लिख देते थे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, और फिर एट लास्ट में एट एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू भी देते थे। और अगर ये तीनों इक्वल आते थे तो उसी केस में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आ रहा। तो ये जो कम और अधिक आप कैलकुलेट कर रहे थे, ये कुछ और नहीं है बल्कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है। तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेकआउट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो भी फंक्शन है उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है। और अगर ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो उस केस में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कोई भी एक बराबर नहीं आया तो फंक्शन अपने आप डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल्स में मैंने ग्राफ के थ्रू आपको बताया। वहां पे आप देख रहे होगे तीनों में से कम कोई एक क्वांटिटी डिफर हो जा रही थी, तो वहां पे फिर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज आपका फंक्शन कंटिन्यूअस। क्लियर? तो ऐसे करके आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करोगे। तो अब चलिए हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। चलिए देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की, बात करते हैं हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की, मतलब अब डेफिनेशन पे आ जाए। तो डेफिनेशन क्या है कि लेट एफ एक्स बी a real valued function, रियल वैल्यू फंक्शन सबको पता होना चाहिए, क्लास 11th। इसका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर के सबसेट होते हैं, f such that r tending to r, वही तो आपके लिए रियल वैल्यू फंक्शन था। तो लेट एफ एक्स बी रियल वैल्यू फंक्शन एंड लेट x इक्वल टू a बी एनी point in its domain, then fx is said to be
continuous at x is equal to a if limit x tending to a fx is equal to f। यही आपकी कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की डिफिनेशन है कि अगर fx हमारे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन है और x इक्वल टू एक पॉइंट ले ले उसके डोमेन से, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब आपका फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन क्या है? x टेंडिंग टू ए पे fx की जो लिमिट है वो f के बराबर। तो आपको याद होगा अगर मैं आपसे ये कहता क्लास 11th में कि x टेंडिंग टू ए पे फंक्शन की लिमिट निकालनी, तो ये लिमिट निकालना ही तो है, तो आप क्या करते? आपका ये चेकआउट कर लेते कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx जो है वो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx के इक्वल नहीं, इक्वल है कि नहीं, यही दोनों निकालते थे और अगर दोनों बराबर आते थे तो लिमिट एग्जिस्ट करता था। तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी हो गई और ये बराबर है हमारा f की। तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी है जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a is equal to right hand limit at x is equal to a is equal to value of the function। तो इस केस में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। किसी भी एक कोई भी एक बराबर नहीं आया तो उस केस में वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ऐसे करके किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस सॉल्व कर लिया। हाँ, तो ये तो था आपके लिए कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। फिर ये भी मैंने बताया कि अगर इन तीनों का जो भी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात की, इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है तो उस केस में आपका फंक्शन क्या हो जा रहा है? डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस भी फंक्शन कई तरीके से होता है, उसको आप किस टॉपिक का नाम दे देते हैं? काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कितने तरीके की? काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे अगर fx आपके पास एक फंक्शन है और x इक्वल टू ए पे अगर आप उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, पता चला कि लिमिट x टेंडिंग टू ए प्लस मतलब कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सॉरी इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। पता चला लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा है, तो एक चीज तो क्लियर है कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बट इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। यही हमारे लिए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है। दूसरा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। पता चला आपने लेफ्ट और राइट निकाला, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो ये भी ऑटोमेटिक सी बात, अब तीसरे से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये भी एक तरह से डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। और लास्ट पता चला लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स या लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। आप लेफ्ट या राइट लिमिट निकाल रहे हो और पता चला उनमें से कोई एक एग्जिस्ट नहीं किया या दोनों एग्जिस्ट नहीं किए, दोनों एग्जिस्ट नहीं किया, कोई एटलीस्ट वन नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड। तो ये आपके हो गए काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डन। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपके लिए अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसके पहले आपने फंक्शन में भी अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो वैसे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है? तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी टू continuous function at x is equal to a। fx और g कोई भी दो continuous function है x equal to a पे, then पहला
देन fx plus gx is also continuous। कहने का मतलब ये है कि अगर fx और gx दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो सम होता है दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो डिफरेंस होगा ये भी क्या रहता है हमेशा? कॉन्टिन्यूअस। थर्ड, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा fx इंटू gx दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो डिवीजन होगा दैट इज fx अपॉन gx इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस प्रोवाइडेड gx नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इफ gx इक्वल टू 0 सब नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर? तो प्रोवाइडेड gx नॉट इक्वल टू 0। ये भी कह सकते थे कि अगर fx और gx दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और अगर हम k एक स्केलर क्वांटिटी ले ले तो k इंटू fx जो होगा ये भी हमारे लिए एक तरह से कॉन्टिन्यूअस होगा। यहां पे लिख सकते हैं k इज स्केलर। तो ये हमारे लिए अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब के सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्लियर? पॉज करके आप नोट आउट कर लिया करिएगा। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। डन। नेक्स्ट है इसमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखिए कंपोजिट वर्ड आपने 12th में ही जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वहां पे पढ़ा था। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, फॉगर गॉफ वही चीज है। तो ये क्या है कि अगर fx और gx ये दो आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इस f और g का जो कंपोजिशन होगा इट इज डिनोटेड आइदर बाय फॉग और बाय गॉफ। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कंपोजिशन है दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये भी हमारे लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसका भी यूज आप करेंगे कि दो फंक्शन दिया रहेगा उनके कंपोजिशन को कॉन्टिन्यूअस दिखाना होगा। तो पहले दोनों फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखा दीजिएगा और जैसे ही दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएंगे तो उनका कंपोजिशन निकाल के कह दीजिएगा तो फिर ये भी कॉन्टिन्यूअस है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अंडरस्टैंड? तो एक टॉपिक आपका ये भी हुआ। चलिए बात करते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। किसी इंटरवल में अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करना होता है तो क्या करते हैं? जैसे अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें तो कोई भी फंक्शन है fx, कोई भी फंक्शन है fx, ये फंक्शन हमारा ये ओपन इंटरवल मैंने ले लिया a b, ये फंक्शन हमारा fx इस ओपन इंटरवल a b में कॉन्टिन्यूअस तभी होगा। ये फंक्शन हमारा इस ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस तभी होगा व्हेन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट विद इन द इंटरवल। जब वो इस इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स हो, देखिए ओपन इंटरवल की बात कर रहा है तो ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, ए और बी को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे इसके बीच में उन सभी पॉइंट पे ये क्या हो? कंटिन्यूअस। So that particular function fx is said to be continuous in an open interval ab if it is continuous at every point within the interval ab। तो वो इस ओपन इंटरवल ab के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर? इसी में कहा जाता है आपके लिए क्लोज इंटरवल की बात होती है। क्लोज इंटरवल में अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना पड़ता है तो मान लीजिए fx एक फंक्शन है और इस क्लोज इंटरवल ए बी में आपको इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। तो अगर इस क्लोज इंटरवल ए बी में इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो फिर आपको तीन कंडीशन सो आउट करनी पड़ेगी। पहला ये दिखाना पड़ेगा कि fx इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। दूसरा दिखाना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx इज इक्वल टू f। और तीसरा लिमिट
एक्सटेंडिंग टू b माइनस fx इज इक्वल टू क्लियर। तो देखिए ये हुआ हमारा कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। और एक आता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो एवरीवेयर कोई भी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस कब होता है? जब वो जो भी आपका इंटरवल दिया गया उसके हर एक पॉइंट पे क्या हो कंटिन्यूअस, एवरी पॉइंट। तो उस केस में आपका फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो ये टॉपिक्स थे आपके। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे या एक्सरसाइज 5.1 की बात करें अगर एनसीईआरटी की, तो उसको हम देखेंगे। क्लियर। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।